जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रोमा सेंटर के आईसीयू में देर रात आग लगने से वहां भर्ती 2 महिला और 4 पुरुष सहित 6 मरीजों की मौत हो गई। प्रारंभिक तौर पर आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। घटना की सूचना के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र बैरवा, पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कई नेताओं ने अस्पताल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। ट्रोमा सेंटर के प्रभारी अनुराग धाकड़ ने बताया कि ट्रोमा सेंटर के आईसीयू में 11 लोग जबकि सेमी आईसीयू में 13 मरीज भर्ती थे। आग लगने के बाद घायल मरीजों का दूसरे वार्डों में इलाज किया जा रहा है। उधर घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घटना पर शोक जताते हुए कहा कि सरकार प्रभावित परिवारों के साथ है, उनकी हर संभव मदद की जाएगी। घटना को लेकर राज्य सरकार ने जांच के लिए 6 सदस्यीय कमेटी भी गठित की है। मृतक के परिजनों और सरकार के बीच मुआवजे की सहमति पर उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद्र बैरवा, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम, जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ और जयपुर जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी ने बातचीत की, जिसके बाद सरकारी नियम अनुसार मृतकों के परिजनों को मुआवजा और अन्य मदद देने पर सहमति बनी है। मृतकों के शव पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंपे जा रहे हैं। कि जो लोग रेस्क्यू कर जिनकी जान बचाई गई है उनका उचित इलाज हो, समुचित व्यवस्था हो और जो भाई इस दर्दनाक हादसे में हमारे बीच से चले गए उनके परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएं। जिस परिवार का व्यक्ति हमारे बीच में से जाता है उस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटता है। परिवार के लोगों की पीड़ा, उनकी समस्याएं, रात को भी मैंने और हमारे मंत्रिमंडल के साथियों ने उनसे वार्ता की। स्वयं मुख्यमंत्री जी जो जेर इलाज थे उस वार्ड में भी गए और हमको निर्देशित किया कि सतत संपर्क में रहकर सरकार की ओर से जो मदद की जा सकती है वो करें। तो डिप्टी सीएम साहब और मैं स्वयं रात से ही और सुबह भी लगातार एक दूसरे के संपर्क में रहकर, हमारे कई विधायकगण, डॉक्टर शैलेश भी हमारे साथ, हम संवेदनशीलता से उनके दुख की घड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके इसके लिए लगे हुए हैं। सभी परिजन समझदार लोग हैं। सभी परिजन समझदारी से काम लेकर इस दुख की घड़ी में जो दुखों का पहाड़ टूटा है उसको सहन कर सकें, उसके लिए आपस में विचार विमर्श करके जो भाई मृतक हैं ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और इन परिवारों को संबल प्रदान करे। सरकार ऐसे हादसों में जो सहायता जब दी जाती रही है वो सहायता इन परिवारों को देगी, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। देश के प्रधानमंत्री जी की संवेदनशीलता के लिए उनकी मैसेज आया, इन परिवारों के साथ खड़े हैं। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री का, राज्यपाल महोदय का और हम मंत्रिमंडल के साथी बिल्कुल परिवार के सदस्यों की तरह इनके दुख में इनके साथ खड़े हैं। पोस्टमार्टम बॉडियों के हो गए हैं, कुछ हो रहे हैं। सभी समझदारी से परिवार इस दुख की घड़ी से सामना करते हुए उनका सम्मानजनक अंतिम संस्कार हो, इसके लिए अपना कार्रवाई करते हैं। यहाँ रात को आए, पूरी कारणों की जांच के लिए कमेटी बनाई है माननीय मुख्यमंत्री जी और हम सारे इस बात की चिंता जाहिर कर रहे हैं। उन्हें परिजनों की चिंता है हमारे को और हम आगे निश्चित रूप से हर संभव हमारी सरकार हर संभव सहायता करेगी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर चिंतित है और उनको किस तरह हम परिजनों को राहत दे सके, हर संभव हम उनको राहत देने का भी काम भी करेंगे। आग हादसे पर और अपडेट के लिए हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं संवाददाता मोहम्मद अती। सर, हमारा आपसे ये सवाल है कि जो सवाई मानसिंह अस्पताल में देर रात को जो हादसा हुआ उसको लेकर अब क्या स्थिति है और जो लोग घायल हुए थे उनकी भी क्या स्थिति है?
बिल्कुल भावना, जिस तरीके से जो जो भीषण हादसा हुआ है जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में, इसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी, क्योंकि जो एसएमएस हॉस्पिटल है ये राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। लोग राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों से उम्मीदें लेकर के आते हैं कि हम एसएमएस अस्पताल जाएंगे और वहां पर बेहतर इलाज करके आएंगे, लेकिन जब वहां ऐसे हादसे सामने पेश आते हैं तो कहीं ना कहीं ये एक पीड़ा देने वाली बात होती है। जिस तरीके से कल की जो घटना पेश आई जिसमें 6 लोगों की जो है असामयिक मौत हो गई, जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी, वो काफी ज्यादा पीड़ा देने वाली बात है। अब आते हैं शासन और प्रशासन की बात पर, क्योंकि प्रधान जिस तरीके से जो मुख्यमंत्री है भजन लाल शर्मा इस पूरे मामले को लेकर के काफी संवेदनशील नजर आए। कल रात में उन्होंने देर रात दौरा किया और साथ ही साथ कि वहां पर जो भी स्थिति थी, जो परिजन थे उनके मृतकों के परिजनों से मुलाकात की और उनको हर संभव मदद देने का जो है उनको हौसला दिलाया। उसके बाद में जो डिप्टी सीएम है प्रेमचंद बैरवा, अगर आप ले लीजिए जवाहर सिंह बेढम जो कि जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने 1 बजे से लेकर के 3 बजे तक एक लंबी वार्ता की। जो परिजन थे, परिजनों को बैठाल करके सामने आमने सामने बातचीत हुई और जो मुआवजा है उस पर कुछ सहमति बनी। इस तरीके से जो कि जो भी नियमानुसार जो मुआवजा होगा वो उनको दिया जाएगा, उसके साथ साथ जो भी सुविधाएं होंगी वो उनको मुहैया कराई जाएगी। इसके बाद जो चिकित्सा मंत्री हैं यहाँ के गजेंद्र सिंह खींवसर, वो शाम के वक्त उन्होंने दौरा किया अस्पताल का और दौरे में जो नई बात निकल करके आई, उन्होंने ये कहा है साफ तौर पे कि जो कमेटी गठित की गई है, चूंकि जो इकबाल खान है जो चिकित्सा आयुक्त है उनके नेतृत्व में 6 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। ये टीम इस बात की तस्दीक करेगी कि दरअसल ये जो हादसा हुआ है उसके मूल कारण क्या है, किन वजहों से इतना भीषण हादसा हुआ, इतनी भीषण आग लगी है। और इसमें ये भी बात की जाएगी और भी सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में कभी इस तरह की हादसों की पुनरावृत्ति ना हो, इस बात को भी सुनिश्चित किया जाएगा। चिकित्सा मंत्री ने इस बात का भी भरोसा दिलाया है कि जैसे ही इस कमेटी की रिपोर्ट आएगी, इसमें जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे, जिन्होंने भी हिला हवाली की है, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी लुभावना। चलिए, तमाम जानकारी का बहुत बहुत धन्यवाद।